इसमें कोई शक्ति नहीं है, समझो ना, बाबा ले जा रहे हैं। हर हर महादेव। वाले रास्ते में ये है बेनिफिट कि घोड़े नहीं है, तो उससे आराम रहता है, बाकी रास्तों में घोड़े है। नमस्कार, हर हर महादेव। हम कपिल कनपुरिया केदारनाथ ब्लॉग 2 में आपका स्वागत करते हैं। विलंब के लिए माफ़ी चाहेंगे क्योंकि थोड़ा काम में व्यस्त हो गए थे, घर बन रहा है हमारा। और आपको हमने दिल्ली से हरिद्वार, हरिद्वार से धारी देवी मंदिर तक की कैसे पैसे बचाकर आप यात्रा कर सकते हैं वो सफ़र आपको दिखाया है। अब पार्ट 2 में आपका स्वागत है, जहां हम आपको रास्ते तक ले चलेंगे कि यात्रा कैसे शुरू करें केदारनाथ की। और इसमें हम कम से कम बोलेंगे, आपको यात्रा में ज़्यादा बोलने वाले चित्रण दिखाएंगे, जहाँ पे हमने बातचीत करी है लोगों से या रास्ते के बारे में आपको बताया है, तो सफ़र आपका मज़ेदार होगा। और इसमें फिर से ज़्यादा आर्टिफिशियल, हम इसको ज़्यादा रोचक ना दिखाते हुए एक साधारण व्लॉग के तौर पे दिखाएंगे, ताकि जो जाने का इच्छुक हो शांत मन से पीसफुली समझ सके हम क्या कहना चाह रहे हैं। एक कम्युनिकेशन होना चाहिए व्लॉग में, जो कि मैं रखूँगा और आपकी यात्रा मंगल में करवाऊँगा। जन्नत देखिए आप, रुद्रप्रयाग की खूबसूरती, मतलब इतना अच्छा शहर है कि कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ हम लोग पन्नी चुराने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आगे बहुत मौसम खराब लग रहा है देखने में। जैसे ही सुबह हुई हम निकल पड़े और पहुँचे रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग पहुँचने के बाद हमें ये रियलाइज़ हुआ कि भाई पेट्रोल डलवाना बहुत ज़रूरी है और दूसरा रेनकोट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मौसम इतना विचित्र हो चुका था। मौसम में बस आपको ये ध्यान रखना है कि चीज़ें आपके पास पर्याप्त हो, जैसे कि व्यू देखने की आंखें और पन्नी चुराने की ताकत, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई ने पन्नी का पूरा सिस्टम बिठा लिया। मौसम देखो यार भाई, मतलब जन्नत है तो यहाँ है यार। चलो निकलते हैं भाई। अब इसके बाद हम पहुँच गए, थोड़ा दूर चले, वहाँ से करीब 7 या 8 किलोमीटर, तो रेनकोट की दुकान दिखी, जहाँ यही वाला रेनकोट लेना आपको हम सजेस्ट करेंगे। चाहे 10 दुकानें आपको ढूंढनी पड़े, ये रेनकोट आपका ऊपर तक काम आएगा, केदारनाथ तक। कौन सा कलर का लें? लीना ले क्या? लीना? अरे नीला। तो बदलते मौसम के अनुसार हमने जो है रेनकोट ले लिया है, ब्लू कलर का, ब्लीड ब्लू, भैया की दुकान से। भैया कौन एरिया है ये? दिलवाड़ा आना तो यहाँ से रेनकोट ले लेना, नहीं तो श्रीनगर से ले लेना, वैसे हम सजेस्ट करेंगे। और पी रहे हैं एनर्जी ड्रिंक, को इसके बाद सीधा जो है कहाँ से निकल लूँगा रॉकेट की तरह, क्योंकि इसमें सबसे प्लस पॉइंट ये है कि ठंड नहीं लगती है। एक पतली टी शर्ट डाल लो, इसके ऊपर ये रेनकोट डाल लो, हाफ पैंट पहन लो, आराम से पहन के कितनी भी ठंड में चले जाओ, तुम्हारी बॉडी अंदर पसीना छोड़ रही होगी। ये चाइनीज विधि है, पता नहीं कौन सी विधि, कौन सी टेक्नोलॉजी से इन्होंने बना दिया है। ये मौज आ गई थी भाई जी, कसम से बता रहे हैं। ये 130 रुपये, 1500 की जैकेट से ज़्यादा गर्म थे डीकैथलॉन की। तो आपको हम सजेस्ट करेंगे यही वाला रेनकोट लेना, और जहाँ से लिया वहाँ से लेना, या फिर हरिद्वार ऋषिकेश से ले लेना। इसके आगे मैं चला तो पेट्रोल पंप दिखा, जहाँ मैंने पेट्रोल की टंकी फुल कराई। अब हम आपको एक सजेशन देंगे कि हरिद्वार में टंकी फुल कराई है तो आप अगर स्कूटी में श्रीनगर में जाते जाते टंकी फुल करा लीजिए, नहीं तो रुद्रप्रयाग में तो ज़रूर करा लो, क्योंकि उसके आगे फिर वही है खतरा कि कहीं बंद हो गई तो 10-12 किलोमीटर पैदल खींचोगे, जो समझदारी है नहीं भाई। और लैंडस्लाइड का खतरा इतना ज़्यादा होता है कि मौसम देखना बहुत ज़रूरी है। हमारी भोलेनाथ की कृपा से किस्मत इतनी अच्छी थी कि बादल हमें दिखे निकलते ही, लेकिन वो बादल हमसे जैसे 1 किलोमीटर आगे चल रहे थे कि हम जहाँ जा रहे थे वहाँ बारिश ऑलरेडी हो चुकी थी या हल्की हल्की छींटें पड़ रही थी, तो मज़ा आ रहा था बाइक चलाने में, स्कूटी चलाने में। हाँ तो भैया सीन तो बड़ा मज़ेदार है, लेकिन रिक्सी बहुत ज़्यादा है, रिक्सी। तो इसमें हम कैमरे की तरफ देख नहीं रहे हैं, इसका मतलब है कि रोड पे फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है होना। समय की परवाह ना करते हुए भी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, तो इसका कारण ये है कि आपको सीनिक ब्यूटी दिखानी है थोड़ी सी। देखो व्यू देखो यार पीछे का, कितना शानदार व्यू है बाबा। भोलेनाथ कृपा बरसाए रखना, हर हर महादेव। इसके बाद हम पहुंचे हैं सोनप्रयाग, जहां पे पुलिस वालों ने डंडा मार के रोका, भैया इसके आगे नहीं जा सकते, पार्किंग फुल है। जबकि ऐसा कुछ नहीं था, ड्रामेबाजी थी वो। सोनप्रयाग में हमें पहले ही रोक लिया कि नहीं आगे नहीं जाने देंगे, आगे फुल है और ये वो। उसके बाद में हमने गाड़ी घुमा के दोबारा फिर उसी रास्ते में आए तो नहीं रोका, तो करीब 2.5-3 किलोमीटर पहले रोक रहे थे। फिर हम स्कूटी लेके आए, यहाँ पे पार्किंग में लगाई है, और अभी बहुत लंबी लाइन है भाई।
बोलेरो में बैठ के हमें जाना है गौरी कुंड, वहाँ पे स्नान करेंगे, उसके बाद निकल लेंगे। सोनप्रयाग में रजिस्ट्रेशन काउंटर के पहले आपको पार्किंग दिखेगी, वहीं पे पार्क करना। अगर आप थक गए हो तो रजिस्ट्रेशन काउंटर के ठीक बगल में 200 रुपये का एक बड़ा सा हॉल मिलेगा पर हेड, उसके ठीक सामने थाली वाली मिलती है, तो 100 रुपये की थाली और 200 रुपये रहने का, ये 300 रुपये में रात कट जाएगी आपकी आराम से। फिर सुबह सुबह उठो, वहाँ लाइन में लगो और 50 रुपये आपको जीप वाला लेगा जो कि उतार देगा गौरी कुंड। 10 मिनट में वहाँ पहुँच जाओगे। लाइन में पहले लगना पड़ेगा आपको 15-20 मिनट, फिर उसके बाद में ये कार्यक्रम आपका होगा। तो डॉक्टर भट्ट के क्लिनिक के जस्ट बगल में और रजिस्ट्रेशन काउंटर के आगे यात्रा में जब आ रहे हो तो ये आपको रुकने की व्यवस्था है 200 रुपये में। यही वापस आते समय भी यहीं रुकना, गौरी कुंड में मत रुकना, वहाँ काट देते हैं कायदे से। 800-900 रुपये का एकदम तबेला वबेला टाइप का देंगे। साथियों यहाँ पे मैं लगा हुआ हूँ लाइन में, लाइन बड़ी जापड़ लगी है पूरी, वहाँ से पीछे से लेके यहाँ तक पुलवा बहुत बढ़िया एकदम बना है। कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा हूँ, स्मार्ट हूँ कि नहीं। भैया जीप में बैठ गए और भैया चला रहे हैं, देखो माइकल शुमाकर के भाई। माइकल शुमाकर। मैं पहुंच गया हूं अभी यहाँ पे, देखो ये पहाड़ है, गौरी कुंड है, गौरी कुंड पहुंच गया हूं और यहाँ पे मैं खाना खाने बैठा हूँ इसी दुकान पे। तो कोई आना, हमारा नाम लोगे तो पैसा देना पड़ेगा, ठीक है? आता आना, आराम से आना, कोई बात नहीं। भाई लोग कहाँ से आए हो? एमपी से। कहाँ? अरे वाह यार, वो कौन सा सागर है भोपाल में जो झील है वो बड़ी, जिसमें बाढ़ आ गया था अभी? एक नहीं, भोपाल में कुछ है झील टाइप की, बड़ा। हाँ भैया, हम सब घूमा हुआ हूँ, समझे? ऐसा नहीं कि मैं यहीं आया हूँ बस। और पीछे वाटरफॉल बह रहा है, 10 रुपए दे दो मुझे यार, इतना कुछ दिखा दिया है। मैं खाना खा लेता हूँ यार दोस्तों, ठीक है? इसके बाद मैं चलूँगा और हाँफने वाली वीडियो नहीं दिखाऊंगा कि मैं बहुत थक गया हूँ और ये सब, ठीक है? बढ़िया चीज़ें दिखाऊंगा, व्यू दिखाता हूँ आगे का। हमने आधा पराठा खाया अभी और एक चाय भी, और इसको देखो राक्षस को, शरीर में केकड़ा ऐसा दिखता है लेकिन है नहीं ये। इसने कितने पराठे खा तुमने? 3 खाए, 3 2 बता रहा है। क्यों भाई, इसने 3 खाए ना? हाँ, सब बेटा पता चलेगा अभी। रास्ते में अगर तुमने रोका हमें कहीं, तुमको सुलभ जाना है तो हम बता रहे हैं, बड्डी नाका कर देंगे तुम्हारा। आगे चाउमीन और डोसा खा फिर का तेजाब पी जाए तू। गौरी कुंड में हमें पंकज भाई मिले। पंकज भाई ने बढ़िया हमको नाश्ता करवाया और 1 बजे हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी चलना। अब यात्रा में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि डंडा जरूर ले, रेनकोट जैसे ही बादल देखें तुरंत पहन लें, क्योंकि उसके बाद समय नहीं मिलेगा, इतनी तड़तड़ा के बारिश होगी। बहुत अच्छा लग रहा है। 12 बजे होपफुली हम लोग 8 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो रास्ते की सीनिक ब्यूटी दिखाते हैं। केदारनाथ 15 किलोमीटर, लेकिन है एक्चुअली में 22-25 किलोमीटर यहाँ से। काफ़ी पतला रास्ता है, मज़ा आ रहा है, काफ़ी आराम है यार। मतलब कठिन नहीं है, कठिन है लेकिन इतना कठिन नहीं है। झरना है यहाँ पे, देख सकते हो, और ये पहाड़ों में बादल आ चुके हैं और नीचे बहुत ही प्यारी खाई है। चढ़ाई में दिखा नहीं रहा हूँ दोस्तों, शिवखोड़ी के जैसी है, बस शिवखोड़ी से 10 गुना ज़्यादा दूर है। तो वही समझ के आना जब भी आना। मौसम बदल जाए तो मज़ा आ जाए, बहुत गर्मी है, धूप बहुत बम्पर है यहाँ पे। और तुम लोग अगर आना ये वीडियो देख के तो इस तरह से मत जाना यार, थोड़ी मेहनत करके अपने पैर इस्तेमाल करके जाना। और करीब 4-5 किलोमीटर तक शेल्टर नहीं मिलेंगे। उसके बाद एक इमरजेंसी हेलीपैड है जो आपको मिलेगा, वहाँ पे आराम से रुको, क्योंकि वहीं नेटवर्क आएगा। गौरी कुंड के बाद करीब 5 या 6 किलोमीटर आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा। जियो लेके जाना मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं एयरटेल लेके गया था तो बहुत दिक्कत थी एयरटेल में। जियो वाला बढ़िया कॉलिंग कर रहा था, जियो का नेटवर्क मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर में आ रहा था, वही हेलीपैड के पास जो 6 किलोमीटर बाद पड़ा, और एयरटेल का 100 मीटर में आ रहा होगा बस। ये यहाँ का पहला चरण है एक तरह का हेलीपैड टाइप का, इमरजेंसी हेलीपैड है ये। और वो देखो उस पहाड़ के पीछे केदारनाथ है, वहाँ तक पहुँचना हम लोगों को। कंस्ट्रक्शन का
दिखाई दे रहा है। खैर चढ़ाई तो कठिन है, लेकिन वही बाबा का नाम लेके चलते जाना है। और हमारे साथी की कुत्ते जैसी हालत हो गई, वो कहीं पीछे छूट गया है। देखो कब आएगा यहाँ। बाकी जगह जगह पे झरने बने हुए हैं, तो उससे क्या आराम रहता है कि चप्पल पहने हुए हैं, चप्पल में पैर डुबा लो, मज़ा आ जाता है भाई। आप भी वही ट्रिक अपनाना, थोड़ी थोड़ी दूर में पानी मिलता रहेगा, उसमें पैर डुबाते रहना, बढ़िया ठंडा पानी है, मौज आ जाएगी। 1 बजे मैंने यात्रा अपनी चालू करी और 7:30 या 8 बजे तक मैं 17 किलोमीटर करीब चल चुका था ट्रैक में। बचे वो 5 किलोमीटर तो अचानक से हमारे सामने आकाशीय बिजली गिरी एक खंभे में, और एकदम अंधाधुंध, कुछ नहीं दिख रहा, बस घोड़े की टन 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 आवाज़ आ रही है। सबसे ज़्यादा बच के रहिएगा उन लोगों से जो आपको प्रोवोक करेंगे कि यार कैसे धीरे धीरे चल रहा है, आप धीरे चलिए। क्योंकि हमारे बगल से 6-7 मुस्टंडे लौंडे गए सिगरेट फूकते हुए कि इतना आराम से चल रहे हो, आगे जाके वो गिरे पड़े थे, एक आधा सांस नहीं ले पा रहा था, उल्टियाँ कर रहे थे। तो ये ऑक्सीजन की कमी का मामला होता है। और अगर आप बहुत थक जाएं तो घोड़ा वोड़ा ना करिए, इससे अच्छा आप 200-300 रुपये का टेंट मिलता है, टेंट में रुक जाइए वही रास्ते में, जो कि आपके लिए अच्छा होगा। फिर और यात्रा अगर कर रहे हो तो घोड़े खच्चर की जगह पैदल चलो, थोड़ा स्वास्थ्य भी तुम्हारा डेवलप होएगा। भक्ति भाव से जा रहे हो, यही करना है, जानवर को परेशान करके तो क्या फ़ायदा भाई। पूरा व्यू देखते हुए जाओ, झरने रास्ते में दिख रहे हैं। हमने एक गलती करी, चप्पल पहनना ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि चप्पल पहन के हमें कंफर्टेबल था, जूते में हमें उतना कंफर्ट नहीं मिल पा रहा था, आगे नाखून में लग रही थी। जबकि न्यू बैलेंस के जूते थे, तो ये मत सोचो कि चिंदी जूते लेके गए थे हम। रास्ते में जहाँ जहाँ झरना मिल रहा था वहाँ पैर डाल रहे थे। हमारे पैर में क्रिकेट पहले खेलते थे तो आ गई थी मोच, तो मोच अगर आएगी आपके पैर में और अगर ठंडे में घुसेड़ दोगे तो वाजिब सी बात है भाई, दर्द होना चालू होगा। तो हमने 1-1.5 किलोमीटर जैसे ही यात्रा चालू करी, अपना पैर वैर डाल के कलाकारी दिखाई, और फिर चलने में जो मोच हमारी वापस आई है, ऊपर तक जाने तक एकदम समझ लो कराह रहे थे कि भाई किसी तरह सही हो जाए। अब आज की यात्रा यहीं तक, आपको मैंने 17 किलोमीटर तक के कवरेज दिखा दिया है। अब इन 17 किलोमीटर के बाद क्या कठिनाइयाँ आएंगी, कैसे दर्शन होगा, अगले ब्लॉग में हम दर्शन ही करा देंगे, ठीक है। तो ये नहीं रहेगा कि हम उसके बाद वाले में आपको दिखा रहे हैं, क्यूरोसिटी उत्पन्न कर रहे हैं कि नहीं अब इसके बाद आएगा भाई दर्शन, अब होगा, तो ऐसा नहीं है। अगले में हम आपको दर्शन कराने वाले हैं। तब तक हर हर महादेव, जय केदार। आगे का वीडियो एंजॉय करिए। अभी भयानक धूप थी और उसके बाद बारिश शुरू हो चुकी है। देखो दोस्तों, झरना गिर रहा है इधर, और न मार रहा, भाई को परेशान कर रहे हो उतनी देर से। हाँ भाई, कैसा लग रहा है आपको जाके गधे पे? ये देखो भैया, सिगरेट चल रही घोड़े में बैठ के, राजा के पिलांडिस। मतलब एक तो घोड़ा करके आ रहे हो हैं, ऊपर से केदारनाथ जा रहे हो, सिगरेट फूक रहे हो, मसाला एकदम इनकी तरह खा रहे हो, चतुर्वेदी की तरह। शर्म है कुछ की नहीं? अच्छा सॉरी, तुमको नहीं बोलना साथ में यार, पैर वैर दबा रहा उतनी देर से जगह जगह पे बैठ के, उसको कुछ नहीं बोलेंगे। अपनी आंखें कितनी लाल हो गई भाई, बहुत कर रहा है ये झरना। हाँ तो दोस्तों, ये पुराना वाला रास्ता है और वो जो जा रहा है वो नया वाला रास्ता है। वो 5 किलोमीटर लंबा है लेकिन सपाट है, तो हम 5 किलोमीटर लंबे की जगह छोटे रास्ते से जा रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से थोड़ा सा समझदारी भरा कदम हो सकता है। लेट्स सी। वो चढ़ाई भी देख रहे हो कितनी ऊपर है, वहाँ से यूँ जाएंगे, फिर यूँ जाएंगे, फिर यूँ चलते जाएंगे, फिर उसके ऊपर जाना है, ठीक है। अब यहाँ से भी देखते हैं क्या कहाँ क्या जाना होगा। वाले रास्ते में ये है बेनिफिट कि घोड़े नहीं है, तो उससे आराम रहता है। बाकी रास्तों में घोड़े हैं, यहाँ पे भी हैं यार घोड़े। हमें धोखा दिया है किसी ने, झूठ बोल दिया भाई। वाटरफॉल आ गया है, इसमें नहा के निकलूंगा मैं। आओ दादा, जा रहे हो? ये देखो नल्लू अर्जुन भाई, बढ़िया लगा ऊपर। ओ भाई, कितने बजे निकले थे?
ले दे 12 बजे। तब तो ठीक है, 3 घंटे में 4 घंटे को। अभी मुझे कितना टाइम लगेगा पहुंचने में? रास्ते में रुके थोड़ी बड़ी तो रुके हैं, मुझे कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में? 4 घंटे तो। एक लूमड़पंती और है यहाँ की। ये भाई ने जो है पानी की बोतल कितने की ली है? 60 रुपए की। नीचे 30 की मिलती, फिर 50, फिर 60। हाँ, बढ़ रहा है, आगे 70 भी मिलेगी, 90 भी। हम 20 की लेके आए थे वहाँ से गौरी कुंड से। उसके बाद 30 की हुई। लेकिन आप ये मत लेना, बोतल ले आना नीचे से कोई भी। पानी के स्रोत बहुत है, उससे भर भर के पियो, ताजा बिस्लेरी वाला पानी। बिस्लेरी नहीं यार, बिस्लेरी है तो वो पियो ज्यादा से, हिमालयन बिस्लेरी हो। बादल देखो, मौसम बहुत कर्रा हो गया है, बेईमान हो गया है और दीवाना हो गया है। हमको डर तो लग रहा है कि कहीं यार भाई जी भीग ना जाए, लेकिन चलते रहना चाहिए। चलो चलो। ट्रांसफार्मर के नीचे बैठ के फुग्गी फूक रहे हैं। वाह भैया, पोजिंग चल रही है, पोजिंग चल रही है, पोजिंग चल रही है भाई की। बहुत बढ़िया। अब हम लोग आ गए हैं बादलों के ऊपर और मैं आसमान की ऊंचाइयों पे। भैया लैंड करा दो भाई, पैर ऊपर कर। अब मैं इतना हाई हो गया हूँ दोस्तों, मतलब हाई का मतलब हाई एल्टीट्यूड में हो गया हूँ कि अब मुझे तुम एवरेस्ट चढ़ा दो भाई। अब मैं चढ़ जाऊंगा। अरे खड़ी यार, ये सब चढ़ाई अड़ाई थोड़ी है। मैं तो YouTube में चढ़ जाता हूँ भाई, देख देख के मन में। हाँ भैया, छोड़ दूं आपके ऊपर कंधे पे बैठा के हैं? 200 रुपए लूंगा भैया, बढ़िया से एकदम सांचा टाइट कर दूंगा तुम्हारा। चलो भैया, चलते हैं दोस्तों। चलते जाओ, तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। भोलेनाथ, भोले शंभो। भाई को चक्कर आ गया लग रहा, बबराठा घाट। अरे घोड़ा है भाई, हमें लगा डायनासोर आ गया यहाँ पे। क्या दिक्कत हुई है? अरे थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है चलने में। महाराष्ट्र से आए हो? महाराष्ट्र आए, तभी दिक्कत हो रही है। कहाँ से? पुणे? अहमदनगर, पुणे के पीछे। हाँ समझ गए। आप क्या ब्लॉग कर रहे हो क्या? हाँ भाई। आप कहाँ से हो? पुणे से? मैं कानपुर से हूँ। कानपुर यूपी। हाँ, अच्छा। अभी तो गुड़गांव से आया हूँ। नहीं, यहाँ पे ना बाइक से आना चाहिए, बड़े अच्छे अच्छे व्यू मिलते हैं। नहीं, मैं स्कूटी से आया हूँ ना, हाँ, तो वही सेम। आई मीन वही। हाँ, मजा आ गया। लेकिन बस तो मतलब कुछ दिखता नहीं। अरे भाई बेकार है, वैसे तो बहुत बेकार है। ठीक है दोस्तों, जुड़े रहिए। ये ट्रैक करके जाना है और इसमें लोग बता रहे हैं भालू वालू भी हो सकते हैं, डायनासोर भी हो सकता है। तो हम झरने के बीच से निकल आए और शॉर्टकट मार रहे हैं, वहाँ सीधे ऊपर पहुँचेंगे बाबा की कृपा से। ये है ट्रैक केदारनाथ का। ये नीचे जाएगा रास्ता, वो घोड़े खच्चर से भरा हुआ है, लॉन्ग है बहुत, तो हम लोगों ने शॉर्टकट मार दिया है, सीधा वहाँ पहुँचेंगे ऊपर। लेकिन नाइट हो गई है, आप लोग नाइट में मत करना ये। और यहाँ देखो पार्ले जी चल रहा है। हाँ, तो डगर बहुत कठिन है, इसी डगर में ऊपर तक जाना है। तो हम डंडे के सहारे अपनी ताकत को लेके चले जा रहे हैं। लेकिन दादा के जज्बे को सलाम है। दादा देखो पूरी चढ़ाई चढ़ के बैठे हो कि उतर रहे हो? मैं चल रहा हूँ। चल रहे हो? कहाँ से आए हो? बिहार से। अरे बिहार तो मालूम है, बिहार इतना बड़ा है। पटना। पटना से आए? राजेंद्र नगर? मैं वहाँ से 100 किलोमीटर और इधर लखीसराय जानते हैं? हाँ, वहीं से। कोई शक्ति नहीं है। हाँ। बाबा हमको खींच के ले जा बस रहे हैं। वही हमारा भी है हाँ। भाई, मुंह पे फ्लैश मारने को हमें कोई वही शक्ति यही नहीं। होना चाहिए। देखो दादा देखो, हाँ, यही। हमें कोई शक्ति नहीं है, समझो ना। बाबा ले जा रहे हैं बस। हर 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 महादेव। महादेव। बढ़िया लग रहा भाई, मजा आ रहा है। ऐसे ही चढ़ाई अढ़ाई क्या है, 9-10 किलोमीटर तो ऐसे ही चढ़ जाते हैं यार बाइक में, समझे। आज नहीं चल पा रहे, थोड़ी दिक्कत है वो सांस का। नशे कर रहा हूँ कपूर के नशे।